अब हम देखेंगे आईपी एड्रेस रिप्रेजेंटेशन। तो हम 3 तरीक़ों से आईपी एड्रेस की रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। पहला तरीका है बाइनरी। बाइनरी में कैसे लिखते हैं 8 बिट और 8 बिट डॉट 8 बिट डॉट 8 बिट डॉट 8 बिट ऐसे करके। फिर देखेंगे डेसिमल में कैसे उसको रिप्रेजेंटेशन करते हैं। फिर देखेंगे हेक्साडेसिमल में कैसे उसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक है, तो हमने 3 तरीक़ों में हम देखेंगे आईपी एड्रेस की रिप्रेजेंटेशन कौन कौन सी, बाइनरी, डेसिमल और फिर हेक्साडेसिमल। बाइनरी में अगर हम बात करें तो 8 बिट डॉट 8 बिट डॉट 8 बिट डॉट 8 बिट ऐसे होता है। तो 8 बिट हमारा ऐसा है 8 बिट डॉट 8 बिट। ठीक है, तो 8 बिट बाइनरी में लिखा रहेगा, जैसे एग्जांपल हमने ले लिया 110010001000 डॉट 1111100 डॉट 00111111 डॉट 11110111। डेसिमल में अगर हम कन्वर्ट करें तो वो जो हमने 8 के साथ खेला था वहाँ से हम क्विकली कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल में। हमने जो खेला था ना कि यहाँ पे क्या है वेट वाला कि 1 2 4, फिर यहाँ पे क्या है 1 2 4 के बाद 8 16 32 64 128। तो 128 प्लस 64 प्लस 8 को जोड़ोगे तो 200 आएगा। डॉट 252, ये 252 पूरा का पूरा कितना होता था 255 में से हमने 3 घटा दिया 252। और फिर ऐसे यहाँ पे देख लो 1111 उधर से पूरा 1 है 1 2 3 4 5 6 2 टू द पावर 6 माइनस 1 63.247। तो अब ये पूरा का पूरा कितना था 255 में से हमने 1 2 4 8 वाला हटाया तो आ गया हमारे पास 247। अब अगर हमें ये देखना था कि मतलब ये किस क्लास का नेटवर्क है तो हम बाइनरी वाला रिप्रेजेंटेशन देख किस तरह से बोल सकते हैं कि क्लास सी का नेटवर्क है, क्योंकि क्लास सी में क्या है हमारा 110 फिक्स है। तो 110 फिक्स है तो वो क्लास सी का नेटवर्क है। अब हम इसी को हेक्साडेसिमल नोटेशन में अगर हम देखेंगे तो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 4 का पेयर बनाएंगे और फिर उसको कन्वर्ट कर देंगे हेक्साडेसिमल में। बाइनरी से हेक्साडेसिमल में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो हम लेफ़्ट साइड से गए 4 का पेयर बनाया 1100। हमने 4 का पेयर बनाया 1100 1000 4 का पेयर बनाया 1100। लेफ़्ट साइड से हमने 1100 का क्या मतलब है 1100 का मतलब है 1 2 4 8 8 4 12 और फिर हेक्साडेसिमल में क्या होता है 000 का 0 होता है 1 का 1। 10 तक तो तुम ऐसे ही 10 गिन के लिख लो और फिर 9 तक ऐसे ही लिख लो 0 से 9 तक। फिर जो डेसिमल में 10 होता है उसको A, डेसिमल में 11 वाले को B, डेसिमल में 12 वाले को C, डेसिमल में 13 वाले को D, डेसिमल में 14 वाले को E, डेसिमल में 15 वाले को F। ठीक है, डेसिमल में 10 वाले को डेसिमल में 11 वाले को B, डेसिमल में 12 वाले को C, डेसिमल में 13 वाले को D, डेसिमल में 14 वाले को E, डेसिमल में 15 वाले को F। ये होता है। तो ये अगर होता है ना तो यहाँ से हम 1100 से देख लिया कि ये क्या है 12 को लिखते हैं C लिख दिया और फिर 1000 8 होता है तो C 8 डॉट ऐसे करके 4 का पेयर बना के हम कर लेंगे 111 15 हो गया तो F। और फिर वही 1100 कितना हो गया 1 2 4 8 8 4 12 का C। और फिर वही ऐसे करके 4 का पेयर बना के 0011 को 3, 1111 को F, फिर 1111 को F, फिर 0111 को 7 ऐसे करके हम हेक्साडेसिमल बाइनरी से डेसिमल और फिर बाइनरी से हेक्साडेसिमल भी हम बना लेंगे। ठीक है, अगर हम क्लास ए में देखें क्लास नहीं वो तो हो गया वही है। यहाँ पे हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है 16, तो 16 उसमें होते हैं 0 से 9 डिजिट होते हैं, फिर A से F अल्फ़ाबेट होता है, वो हो गया हमारा हेक्साडेसिमल। अब हम देखेंगे क्लास ए का। ठीक है, अब हम देखेंगे क्लास ए का। क्लास ए में क्या फिक्स होता है 0। उसमें कितने आईपी एड्रेसेस होते हैं 2 टू द पावर 31। कहाँ से कहाँ तक ठीक है, तो हमारा 2 टू द पावर 31 आईपी एड्रेसेस हैं क्लास ए में। 0 फिक्स होता है लेकिन
टू टू द पावर 31 आईपी एड्रेसेस हैं, लेकिन हमारा जो हाँ ठीक है वो जो सेपरेटेड है डॉट से, वो तो 8 बिट का ही है ना। तो 8 बिट का जो वैल्यू लेगा वो जो 8 बिट का वैल्यू होगा। नेटवर्क आईडी कितने बिट का है? 8 बिट का क्लास ए में। और होस्ट आईडी कितने बिट का है? 24 बिट का। नेटवर्क आईडी है 8 बिट का और होस्ट आईडी है 24 बिट का, ठीक है। तो नेटवर्क आईडी में फिर लेफ्ट मोस्ट जो है 0 फिक्स है, और फिर 7 बिट है जो कि बदलता रहेगा 7 बिट। तो 7 बिट बदलता रहेगा, तो 7 बिट के बदलने से कितनी वेरिएंट आएगी? 2 टू द पावर 7, 2 टू द पावर 7 आएगी ना। 2 टू द पावर 7 कितना होता है? 128 होता है 2 टू द पावर 7। उसमें हमारा 0 फिक्स है और फिर वो सब बदल रहा है। तो फिर अब ऐसे करके अगर हम पूरा बाइनरी बनाए 000 से 111 तो उसका करस्पॉन्डिंग डेसिमल में गिनती आ जाएगा 01 से लेके 127। तो टोटल कितने हो गए? 128। टोटल हो गए 128 नेटवर्क्स, 128 डिफरेंट नेटवर्क आईडीज़ हो गए। 128 डिफरेंट नेटवर्क आईडीज़ हो गए हमारे पास, किस में? क्लास ए में। क्योंकि नेटवर्क आईडी हमारे पास कितने बिट का था? 8 बिट का। तो 8 बिट का था तो हमारे पास 128 डिफरेंट नेटवर्क आईडीज़ हो गए। तो ठीक है, तो 0 से लेके 127 तक उसकी नंबरिंग 128 इट विल नेवर रीच बिकॉज 0 इज़ ऑल्सो देयर। लेकिन क्लास ए के अंदर 0 और 127 वाला नहीं आएगा, ठीक है। क्लास ए के अंदर सिर्फ 1 से लेके 126 इतना ही आता है। क्यों? क्योंकि 0.0.0.0 ये डिफ़ॉल्ट रूट होती है और DHCP क्लाइंट होती है। ये क्या होती है ये आगे देखेंगे। 0.0.0.0 ये जो IP एड्रेस है इसको ये डिफ़ॉल्ट रूट होती है या फिर इसको DHCP क्लाइंट बोलते हैं। इसके बारे में डिटेल में आगे हम देख लेंगे। और तो 0 वाला इसीलिए नहीं होगा, 0 वाला इसीलिए नहीं होगा। और 127.x.x ये होती है सेल्फ कनेक्टिविटी और लूप बैक टेस्टिंग या फिर इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, ठीक है। इसके बारे में भी डिटेल में आगे देख लेंगे। 127.x.x.x तो वो 127 के बाद जो वो हमारा होस्ट आईडी है ना, होस्ट आईडी कुछ भी हो उसमें कुछ भी हो, वो अपना 0 से लेके वो भी कहाँ तक जाएगा? 127 तक। तो वो कुछ भी अपना कंटेंट कर, उसमें नहीं रेस्ट्रिक्शन हाँ वो कंटेन कर सकती है। लेकिन नेटवर्क आईडी 0 और 127 अगर कंटेन कर रही है 0 और 127 नेटवर्क आईडी, मतलब पूरी की पूरी उसके डेसिमल वैल्यू अगर 0 हो रही है, पूरी की पूरी जो वो है उसकी डेसिमल वैल्यू 127 हो रही है, तो वो क्या होगा हमारा? क्या मतलब वो क्लास ए के अंदर नहीं आएगा। क्लास ए के अंदर सिर्फ 1 से लेके 126 ही आता है। क्लास ए के अंदर सिर्फ जो जिसका करस्पॉन्डिंग डेसिमल वैल्यू 1 से लेके 123 से लेके 126 आएगा, केवल यही क्लास ए के अंदर आता है नेटवर्क आईडी, बाकी सब नहीं आएगा। अब 0.0.0.0 जो है सो डिफ़ॉल्ट रूट होता है या फिर इसको DHCP क्लाइंट भी कहते हैं। और 127.x.x.x हमारा सेल्फ कनेक्टिविटी होता है या फिर इसको लूप बैक टेस्टिंग भी बोलते हैं या फिर इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन बोलते हैं। whenever we have all zeros or all ones either in network ID or in the host ID of any IP address, these IP addresses are reserved for some special purpose, so we cannot assign these IP addresses to any host या computer, ठीक है। जब नेटवर्क आईडी में किसी भी IP एड्रेस के नेटवर्क आईडी में सारे के सारे क्या हैं? या तो 0 हैं या फिर सारे के सारे क्या हैं? 1 हैं। तो ऐसी IP एड्रेसेस को स्पेशल पर्पस के लिए रखा जाता है, होस्ट आईडी में भी बोल रहा हूँ। सो वी कैन नॉट असाइन दिस IP एड्रेसेस टू एनी होस्ट या कंप्यूटर, इसीलिए इन IP एड्रेसेस को किसी भी होस्ट या कंप्यूटर को असाइन नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो पहले हमारी क्या बात हुई थी कि क्लास ए में 2 टू द पावर 8 नेटवर्क्स हैं और फिर 2 टू द पावर 24 होस्ट पर नेटवर्क है। लेकिन रियलिटी में कितनी है? 2 टू द पावर 7, क्योंकि 0 फिक्स हो गई, 0 हमारी फिक्स हो गई ऑलरेडी। तो हमारे पास बचा कितना? वेरिएशन ऑफ नेटवर्क इन क्लास ए
बचा कितना 2⁻7 और उसमें से भी हमने 2 हटा दिया, 0 मतलब 0 वाला जिस करस्पॉन्डिंग डेसिमल जिसका 0 था और 127 था, इन दोनों को हटा दिया तो 2⁻7 - 2 बचा कितना 126 नेटवर्क्स। किस में? क्लास ए में। फिर हम गए मतलब और फिर होस्ट में भी हमने वो हटा दिया, होस्ट में जब सबका सब 0 था, होस्ट का भी जब सबका सब 0 था और फिर होस्ट में भी जब सबका सब 1 था, हमने उन दोनों को हटा दिया तो होस्ट भी कितना हो गया 2⁻24 - 2 होस्ट पर नेटवर्क हो गया हमारा। ठीक है, अब जैसे कि मतलब क्या हटाया तो होस्ट में ये हटाया 10 डॉट मतलब ऐसा एग्जांपल 10 की जगह कुछ भी हो सकता है 10.0.0.0 ये भी होस्ट नहीं हो सकता क्योंकि ये स्पेशल पर्पज़ के लिए रिजर्व्ड है। और 10.255.255.255 ये भी होस्ट नहीं हो सकता क्योंकि ये भी स्पेशल पर्पज़ के लिए रिजर्व्ड है। होस्ट आईडी कितने बिट का है? 20 बिट का। वही 255 को अगर हम डेसिमल में लिखेंगे तो 8x1.8x1.8x1 इसलिए होगा 255.255.255 ये भी किसी को असाइन नहीं हो सकता। और 000 भी 8x0 वो भी किसी को असाइन नहीं हो सकती क्योंकि स्पेशल पर्पज़ के लिए रिजर्व करके रखा गया है। ठीक है, अब ये मतलब ये होता क्या है 127.x.x.x मैंने जो बोला था। अब जैसे कि होस्ट ए है और होस्ट बी है, दोनों कनेक्टेड है। अब ये होस्ट ए कंप्यूटर है, कंप्यूटर भी कनेक्टेड है, ये केबल से कनेक्टेड है, बीच में राउटर है, फिर एक केबल से कनेक्टेड है। तो अब इन दोनों के बीच कम्युनिकेशन मतलब कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड है, लेकिन ए ने कोई मैसेज भेजा लेकिन बी तक नहीं पहुंचा। तो हो सकता है बी का नेटवर्क आईडी कार्ड खराब हो, बी कंप्यूटर ही खराब हो। दूसरा केस 1 हो सकता है कि हमारा होस्ट ही खराब है। केस 2 हो सकता है होस्ट का नेटवर्क इंटरफेस कार्ड खराब है। केस 3 हो सकता है कि लिंक खराब है, जो लिंक होस्ट बी को कनेक्ट कर रही है वो लिंक खराब है। केस 4 हो सकता है हमारा राउटर ही खराब है। केस 5 हो सकता है होस्ट ए को जो कनेक्ट कर रहा है वो लिंक खराब है। केस 5 वो हो सकता है। ठीक है, केस 6 हो सकता है होस्ट ए का नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ही खराब है। तो अब गड़बड़ी हुई है, मैसेज नहीं पहुंची है। सबसे पहले ए क्या करेगा? तुमने किसी को मैसेज भेजा और तुम्हें कनेक्शन में पता चला कि गड़बड़ी है, मैसेज पहुंची नहीं। सबसे पहले तुम अपना डिवाइस चेक करोगे, अपना नेटवर्क इंटरफेस कार्ड चेक करोगे। तो उसके लिए ये है सेल्फ लूप टेस्टिंग। ठीक है, सेल्फ कनेक्टिविटी, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। तो इसमें क्या करता है, सोर्स आईपी एड्रेस मान लो 10.31.92.57 है, तो ये डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस भेजती है 127.xxx.x.x.x ये कुछ भी हो सकता है एक्स की जगह पे। तो वो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस ये होने का मतलब है कि वो खुद ही को भेजेगा और देखिएगा कि मेरा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ठीक काम कर रहा है कि नहीं, सेल्फ में ही रिसीव होगा। तो ये होता है 127.x.x.x का ये भी सोर्स आईपी एड्रेस नहीं हो सकता। ठीक है, और मतलब ये नीचे वाला इसलिए ये वाला गलत है। 127.x.x.x कांट बी यूज्ड एज अ सोर्स आईपी एड्रेस। ये सोर्स आईपी एड्रेस की तरह 127.x.x.x को हम कभी भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। 127.x.x.x विल ऑलवेज यूज्ड एज अ डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। 127.x.x को हमेशा हम डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस की तरह यूज़ कर सकते हैं, सोर्स आईपी एड्रेस की तरह यूज़ नहीं कर सकते। 127.x.x आर रिजर्व्ड फॉर सम स्पेशल पर्पसेस सो इट कैन नॉट बी असाइंड टू एनी कंप्यूटर या होस्ट। ये किसी भी कंप्यूटर या होस्ट को असाइन नहीं किया जा सकता है। ये जो आईपी एड्रेस है 127.x.x आर रिजर्व्ड फॉर सम स्पेशल, इसका मतलब होता है खुद ही को भेजना है, ये किसी को असाइन नहीं हुआ है। इस कंप्यूटर की नहीं है ये आईपी एड्रेस। कंप्यूटर की आईपी एड्रेस तो 10.31.92.57 है, वो 127.x किसी भी कंप्यूटर को असाइन नहीं हुआ है, किसी भी होस्ट को असाइन नहीं हुआ है। ठीक है ना, बस यहाँ पे जो मैंने बोला 0 और 127 क्लास ए के रेंज में नहीं आता है। क्लास ए का रेंज जो होता है नेटवर्क आईडी का 1 से 126 ही होता है। ठीक है, ये पहले बता दिया क्यों, क्योंकि 127 वाला सेल्फ कनेक्टिविटी के लिए होता है, वो किसी भी होस्ट को असाइंड ही नहीं होता है। लूप बैक टेस्टिंग इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए तो बता चुका हूँ। ठीक है, और 000 वाला वो जो पूरा होता है 0 वो होता है डिफ़ॉल्ट रूट और DHCP क्लाइंट। ठीक है,
तो हम लोग जो है सो अब ये डेसिमल वाला नोटेशन देख के भी हम बता सकते हैं किस क्लास का है। 110 देख के तो हमने बता दिया नेटवर्क आईडी का सबसे पहला 3 बिट 0110, उस वो देख के हमने बता दिया कि ये क्लास सी का नेटवर्क है। लेकिन अब हम बाइनरी वाला देख के तो बता सकते हैं, वो तो हमको याद है। और हम डेसिमल वाला देख के बता सकते हैं। अगर नेटवर्क आईडी 1 से लेके 126 के रेंज में कुछ भी आ रहा है तो वो हमारा क्लास ए का होगा। ऐसे ही क्लास बी क्लास सी का भी हम देख लेंगे, ठीक है। 0 और 127 जो है सो नेटवर्क आईडी में क्लास ए के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। जब या तो नेटवर्क आईडी में सारे के सारे बिट 0 हैं या फिर होस्ट आईडी में सारे के सारे बिट 0 हैं, वो आईपी एड्रेस किसी भी कंप्यूटर को असाइन नहीं किया जा सकता, वो स्पेशल पर्पज़ के लिए रिजर्व्ड है, ठीक है। और किस स्पेशल काम के लिए रिजर्व्ड है उसकी बात हम बाद में करेंगे। सारे के सारे बिट 1 या तो नेटवर्क आईडी में या फिर होस्ट आईडी में सारे के सारे बिट 1 वो भी किसी कंप्यूटर को असाइन नहीं हो सकता, वो भी किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए रिजर्व्ड रहता है। all ones either in the network ID or in the host ID of any IP address these IP addresses are reserved for some special purpose so we cannot assign these IP address to any host का मतलब है कंप्यूटर। क्लियर बात, समझना। अब एक छोटी सी बात आपको और बता दूं, यहाँ से 0.0.0 तो यहाँ से वैसे बाकी हम डिटेल में बात करेंगे बाद में, लेकिन यहाँ से आपको 0.0.0 ये सारी बिट 0 है, इसको बोलते हैं डिफॉल्ट रूट और DHCP क्लाइंट। तो ये क्या है DHCP क्लाइंट या DHCP के बारे में बताएंगे तो डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद एक छोटी सी बात और समझ लो। एक बात सर ये बताओ, आपने 0 को कैंसिल किया, उसका रीजन तो समझ में आ गया क्योंकि नेटवर्क आईडी में सारी की सारी बिट हैं 0। सर ये 127 क्यों कैंसिल किया? कोई स्टूडेंट बताएगा कि 127 क्यों कैंसिल किया है? 127 क्यों कैंसिल किया? 127 सेल्फ कनेक्टिविटी। कोई ये मत बोल देगा सर सारी की सारी बिट 1 है, कोई ये मत बोल देगा सारी की सारी बिट 1 है। भाई नेटवर्क आईडी 8 बिट की है, सारी की सारी बिट 1 नहीं है, ये वाले तो पहले से 0 फिक्स है, तो ये हाँ 127 जो हमने कैंसिल किया ये इसलिए नहीं कैंसिल किया है कि मतलब इसमें कोई क्या कहते हैं, इसमें सारी की सारी बिट 1 है। सारी की सारी बिट 1 नहीं है, एक बिट 0 है, क्लास ए का तभी बिलोंग कर रहा था वो। लेकिन ये स्पेशल केस है इसका, सेल्फ कनेक्टिविटी सेल्फ लूप टेस्टिंग, तो इसीलिए ये एक स्पेशल केस है, तो इसलिए